BSF-RORM के फ्री बैच में आपका स्वागत है। मुझे पता है कि मेरा एक बहुत छोटा सा चैनल है। आप मेरे भाई मेरे ऊपर उतना विश्वास नहीं करोगे कि BSF में इनका क्वेश्चन आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन यकीन मानो मेरे भाई, जितनी मेहनत मैं इस तरीके को इस कंटेंट के लिए बनाया हूँ, तो ये यकीन मानो अगर आप इतना पढ़ोगे तो आपको विश्वास है, ये आपको विश्वास है कि आपको पेपर बन जाएगा। मेरे को विश्वास अपने ऊपर, अपने मेहनत के ऊपर। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है RORM के बेहतरीन फ्री बैच में, एजुकेशन बे डिफेंस चैनल में। मैं अनूप सिंह आपका स्वागत करता हूं, बहुत ही तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, आज मैं RORM के एक क्वेश्चन आपको ऐसा पक्का कराऊंगा जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। मैं आपको सवाल भी लेके आया हूं, ये लास्ट स्लाइड लगी हुई है जहां पे आपको 2019 के सवाल दिखाई दे रहे हैं। तो वहां से आप इसको जब पढ़ेंगे, यहां से पढ़ने के बाद में आपको मेरे भाई, आपको वहां का सवाल करने में मज़ा आ जाएगी। अब ध्यान देना, केमिकल काइनेटिक्स ये क्लास 12 का चैप्टर है। अभी आप मेरे भाई क्लास 11 के 4-5 चैप्टर हमने कर चुके हैं, अब ये क्लास 12 का चैप्टर है। तो मेरे भाई क्लास 12 का चैप्टर इसलिए मैं पहले पढ़ा रहा हूँ कि हम जैसे कि 11th के 4-5 चैप्टर कर लिए, अब 12th के 3-4 चैप्टर करेंगे, तो इस तरह में आपको बोरिंग फील नहीं होगा और जल्दी जल्दी से अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स को निपटा देंगे, है ना। रसायन अभिक्रियाएं भी इसे बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले नोट कर लीजिएगा, हिंदी से भी बेहतरीन तरीके से लिख के लाया हूँ। बस इतना याद रखना कि हिंदी मीडियम में ज़्यादा बोलूँगा, बस आप उसको समझना। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन आता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ध्यान देना। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का कुल मिला के मतलब ये है मेरे भाई, वेलोसिटी। वेलोसिटी किसी रिएक्शन की वेलोसिटी, मतलब किसी रिएक्शन का वेग जो होता है ना, वही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। कि मतलब कितनी तेज रिएक्शन हो रही है, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे। जैसे मतलब कोई रिएक्शन धीमे धीमे हुई तो उसे मेरे भाई, धीमे धीमे कोई रिएक्शन हुई तो उसकी बता देंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन धीमी है। अगर कोई रिएक्शन बहुत स्पीड हो गई, जैसे मेरे भाई बुझा हुआ चूना में पानी डालोगे तो तुरंत आग जैसे गर्म टेम्परेचर के निकलता है, तो एकदम तुरंत रिएक्शन हो गई। तो तुरंत रिएक्शन अगर हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्लियर हो गया, कुल मिला के वेलोसिटी है। मतलब रिएक्शन तेज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, रिएक्शन धीमा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम। ठीक है। इसके बाद में ध्यान देना, जब कोई हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ साइड रिएक्टेंट लेते हैं और यहाँ प्रोडक्ट आता है। क्या ये मानते हो इस चीज़ को? जैसे मेरे भाई आपने H2 प्लस O2 लिया तो आगे जाके H2O मान लो बना, ठीक है। तो ध्यान देना, ये दोनों रिएक्टेंट हो जाएंगे और ये मेरे भाई प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब सर ये क्या बोल दिए? मतलब ये कि कोई भी रिएक्शन अगर है तो उसमें रिएक्टेंट होता है, अभिकारक होता है और प्रोडक्ट होता है, उत्पादन वाला होता है, उत्पादन, है ना। तो प्रोडक्ट होता है, तो दोनों को याद रखना। मैं बता दिया हूँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं। जो मेरे भाई इस एरो के इस साइड जितना भी चीज़ होगा वो रिएक्टेंट होगा और इस साइड जितना भी चीज़ होगा वो प्रोडक्ट होगा। आपको क्लियर हुआ? ये रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद मैं आपको समझा दिया क्या है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ आपको? अब ध्यान से देखना, ये लो। अब मेरे भाई जैसे कोई रिएक्शन लिखी हुई है R से लेके P तक, तो जब रेट ऑफ रिएक्शन इसकी निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ध्यान देना कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है। ये जो प्रोडक्ट होता है ना, इसको मेरे भाई इस ब्रैकेट में बंद कर दोगे और इस ब्रैकेट को कहते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दोगे किसके? इस रिएक्टेंट के, और इसे बोल देंगे ये इस डब्बे में पैक कर दोगे। मत देखो ये डब्बा क्या है, बस इतना याद रख लो, इस डब्बे में पैक करना है। ठीक है। इसके बाद में जब कांस्टेंट हटाते हैं, आपको पता है कि कांस्टेंट आता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट R लिखा हुआ है और इसके बाद में R बराबर हो जाएगा K डेल R। ठीक है। तो ये हो गया मेरे भाई, के कांस्टेंट हो गया, जिसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको क्लियर हुआ तो बहुत बेहतरीन। जैसे मान लो दो प्रोडक्ट है, मान लो दो प्रोडक्ट हैं ए बी दो प्रोडक्ट है, मान लो
ए और बी मान लो दो प्रोडक्ट हैं और रिएक्टेंट हैं। अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, तो ध्यान देना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है मेरे भाई। जो रिएक्टेंट होते हैं ना उसको आपको डब्बे में पैक करना है, तो ए को भी पैक कर दिए, बी को भी पैक कर दिए। यहाँ से कोई मतलब नहीं है, याद रखना, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दोनों को डब्बे में पैक कर दिए। अब इनके कोएफिशिएंट में एक लिखा हुआ है, इसके में एक लिखा है, तो दोनों की पावर एक एक कर दोगे, फिर कॉन्स्ट इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा, तो मेरे भाई ये आ जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्लियर हुआ। अब देखो आपको डाउट मैं नहीं बचने दूंगा। मान लो 3 यहाँ प्रोडक्ट होते, मान लो एक बात है 3 होते, तब आप रेट ऑफ कैसे लिखते, मान लो ए बी, मान लो सी, 2C लिखा हुआ है। अब यहाँ कुछ प्रोडक्ट आया, तो इसका कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन दर बताओ कैसे लिखोगे। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है डेल ए, ठीक है, डेल बी और मेरे भाई डेल सी। अब ध्यान दो, इसके कोएफिशिएंट में एक है, इसके कोएफिशिएंट में एक है, इसके कोएफिशिएंट में 2 है, तो इसकी पावर एक, इसकी पावर 2, तो ये रेट ऑफ कांस्टेंट हो जाती और के वैल्यू ले लेते और फिर इसी को लिख देते पूरा, ठीक है। क्लियर हुआ मेरे भाई। रेट ऑफ दर अब आप किसी भी चीज़ की लिख लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझिएगा, ठीक है। अब ध्यान दो ये लो। अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताना है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, 1H2 प्लस 1HI और बन रहा है 2HI। तो ध्यान देना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है मेरे भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो रिएक्टेंट में लिखा होता है सर H2 लिखा हुआ है और मेरे भाई I2 लिखा हुआ है और मेरे भाई इसकी पावर इसकी एक है, इसकी एक है, तो एक लिख दोगे। क्या दिक्कत हुई, रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी भी चीज़ का आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने सरल तरीके से मैं आपको समझा दिया हूँ। इसकी भी रेट ऑफ रिएक्शन बताओ जल्दी। रेट ऑफ रिएक्शन आपसे बनाना आना चाहिए, तभी आपको मेरे भाई बेहतरीन तरीके से आपको सवाल बनेंगे। अब देखो ये इसकी मान लो रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, तो मेरे भाई ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, सभी ब्रैकेट में बंद कर दो। अब इनके आगे क्या क्या लिखा है, इसमें 2 लिखा हुआ है तो 2 पावर चढ़ा दो, इसमें 1 लिखा हुआ है, इसमें 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस प्रकार आपको रेट ऑफ रिएक्शन में हर एक डाउट तो क्लियर हो गए होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में हर एक डाउट क्लियर हो गएंगे। अब मेरे भाई जो रेट ऑफ कांस्टेंट के आ रहा था, बार के बार के आ रहा था, ये क्या होता है, ये क्या होता है, कुल नहीं मिला के मेरे भाई ये जो के होता है, के जैसे डेल लिखा हुआ है, डेल भी लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखे हुए हैं, तो मेरे भाई ये जो के होता है ना, यही रेट कांस्टेंट होता है। कुल मिला के जो कांस्टेंट होता है ना, जो निकाय होता है, उसी को बोलते हैं वेग स्थिरांक, बोलते हैं वेग स्थिरांक, ठीक है। बस इतना याद रखना, ये जो के है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बस इतना याद कर लो। यहीं से सवाल आपके एग्जाम में बना था कि जो के होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर तेज़ होगा तो रिएक्शन तेज़ होगी, रेट ऑफ कांस्टेंट ज़्यादा होगा, और रिएक्शन अगर धीमी होगी तो रेट ऑफ कांस्टेंट भी धीमा होगा। आपको क्लियर हुआ। अब ये लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की कोटि कैसे देखा जाता है, तो ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना। सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन बना लो। इस प्रकार आपको रिएक्शन दी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता ही बन गया। जब रेट ऑफ रिएक्शन ये बन गया, अब आपको ऑर्डर देखना, तो कुछ नहीं देखना मेरे भाई। ए की पावर कितनी है, 1, इसकी पावर कितनी है, 1, तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2। क्या क्लियर हुआ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुल मिला के जो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं उसकी पावर जितने भी आएगी वही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। जैसे मेरे भाई इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बताओ कितनी होगी ऑर्डर, जैसे 2H + B, ठीक है। यहाँ कुछ ना कुछ बना, इसकी मेरे भाई ऑर्डर बताओ कितना होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले लिख लो डेल ए, मेरे भाई डेल बी, और मेरे भाई ध्यान देना इसके कोएफिशिएंट में 2 है तो 2 लिख दो, इसके कोएफिशिएंट में 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो। तो अब ऑर्डर बताओ कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा कोटि हो जाएगी, कोटि जो है वो हो जाएगी कितनी मेरे भाई, 2 पावर, इसमें 1 पावर, तो 2 + 1 बराबर मेरे भाई कितना हो गया, 2 + A बराबर हो गया 3। तो कोटि कितनी हो गई, 3 हो गई। अब तो आपसे कोटि के सवाल गलत नहीं होंगे, बस आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना है, और इसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद में आपको कोटि बता देना है मेरे भाई। जितनी पावर उनको ऐड कर देना, कोटि हो जाएगी। क्लियर हुआ कोटि आपको क्लियर हुआ क्या, कोटि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, कोटि अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, तो ध्यान देना मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है मेरे भाई, जितने प्रोडक्ट लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट,
नंबर ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये जितने लेते हैं वही मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। नंबर ऑफ अभिकारक, मतलब अभिकारक की संख्या, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, अभिकारक की संख्या, और अभिकारक की संख्या को ही मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। और अभिकारक की संख्या क्या होती है आपको पता है? अभिकारक की संख्या ये अभिकारक होती है, जैसे इसमें 2 ठो हैं तो मेरे भाई मॉलिक्यूलरिटी 2, 3 है तो मॉलिक्यूलरिटी 3, 4 है तो मॉलिक्यूलरिटी 4, है ना। जितने भी रिएक्टेंट होंगे वही मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब मेरे भाई कुछ बेसिक डिफरेंस देख लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, इतना इंपॉर्टेंट है मैं क्या बताऊं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में याद रख लो, मैं बताया हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है ना, वो जो पावर बनता है रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन की, बेग की जो पावर होती है उसी को ऐड कर देते हैं तो ऑर्डर आ जाता है। और मॉलिक्यूलरिटी में क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी में जितने भी रिएक्टेंट लेते हैं वही मेरे भाई मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। तो ध्यान देना, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इस प्रकार आपके चलता रहेगा। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है ना वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब ये 0 कभी नहीं होता। बस ये मेन इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि ये 0 कभी नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी 0, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होगी, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होगी। याद रख लेना, प्लीज़ याद रख लेना, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होगी, कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है। अब मेरे भाई देखो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मेरे भाई जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जब मेरे भाई जब मैं ऑर्डर निकालना तो आपको समझा दिया हूँ। ठीक है। जब आप किसी का ऑर्डर निकालोगे, मान लो 0 आ गया ऑर्डर मान लो 0 आ गया ऑर्डर, तो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ऑर्डर फर्स्ट आ गया मेरे भाई, अगर ऑर्डर 1 आ गया, जैसे n बराबर 1 आ गया, ऑर्डर n 1 हो गया, अगर 1 हो गया, मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ n जो है ना ऑर्डर है कोटि है, n जो है ऑर्डर है कोटि है, n जो है ऑर्डर नहीं कोटि है, कोटि ऑर्डर दोनों हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर n बराबर 1 तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल दोगे, n बराबर 2 तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल दोगे, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। n बराबर 3 तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कुल मिला के आपको ऑर्डर निकालना है और उसके रिएक्शन का नाम दे देना है। ठीक है। जैसे मेरे भाई, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये कितने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन थी, ये कितने ऑर्डर की रिएक्शन थी, तो ध्यान दो हम इसकी ऑर्डर निकाले कितने है 2, तो इसको क्या बोल दोगे, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो समझ गए, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार आपको n की वैल्यू देखना है और तुरंत ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देना है। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि रेट जो ऑफ रिएक्शन होती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो आर हमने निकाला है, रेट ऑफ रिएक्शन, दर निकाला है, किसी रिएक्शन की दर निकाला है, तो वो दर किस किस पे डिपेंड करती है, तो याद रख लेना मेरे भाई, टेम्परेचर पे, कैटालिस्ट पे। ये कैटालिस्ट क्या है हम आगे बेहतरीन तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, टेम्परेचर पे, कैटालिस्ट पे, फिजिकल स्टेट पे और कंसंट्रेशन पे। ठीक है। फिजिकल स्टेट की मतलब ये होता है मेरे भाई, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे भाई, जैसे समझना, जैसे किसी लोहा में जंग लग जाता है तो उसे केमिकल चेंज बोलते हैं। मतलब फिजिकल चेंज वो होता है जो मेरे भाई दोबारा हम वापस ला सकते हैं। जैसे हम आइस से वाटर बनाएंगे तो वाटर से आइस भी बना लेंगे, तो ये फिजिकल चेंज है। कुल मिला के जो रिएक्शन को नोट करके लिख लेना, जो रिएक्शन को फिजिकल चेंज वही होता है, फिजिकल चेंज वही होता है जो रिएक्शन को दोबारा वापस बना सकते हैं तो उसे फिजिकल चेंज बोलते हैं, और दो रिएक्शन को वापस नहीं बना सकते हैं उसे केमिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंज का मैं एग्जांपल आपको बेहतरीन एग्जांपल दिया हूं कि अगर बर्फ़ से पानी बनाओगे तो पानी से बर्फ़ भी बना सकते हो, तो मेरे भाई इसीलिए इसे फिजिकल चेंज बोलेंगे। केमिकल चेंज क्या होता है, अगर लोहा से जंग बन गया तो जंग से लोहा कभी नहीं बना सकते हो, पूरा लोहा मिट्टी बन जाता है, तो याद रख लेना ये केमिकल चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा दोनों। तो फिजिकल चेंज रसायन चेंज है मेरे भाई, ठीक है, रसायन चेंज है, बर्फ़ से पानी बनाना, पानी से बर्फ़ बनाना। ठीक है। इसके बाद में अगर रसायन चेंज बोलेंगे तो मेरे भाई जंग लगना किसी भी लोहा पे, अगर किसी लोहा पे जंग लग गया ना, तो अगर किसी लोहा पे जंग लग गया तो मेरे भाई उसे दोबारा आप लोहा नहीं बना सकते हो क्योंकि वो मिट्टी के समान हो जाता है। ठीक है।
अब आप ये बताओ आपकी एग्जाम का मैं सवाल पूछता हूँ, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। अगर किसी लोहा पे जंग लग जाता है तो उसका वेट क्या हो जाता है, भार कितना हो जाता है, भार कितना हो जाता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है, बस इतना बता दो। अगर इसमें आप दिमाग लगा लिया तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना जब किसी भी लोहा पे, किसी भी आयरन पे जंग लग जाता है तो मेरे भाई जंग लग जाता है तो उसका वेट बढ़ता है। इसीलिए आप देखे होंगे जब आप लोहा बेचते हैं कबाड़ वाले को तो पहले वो खूब पटकता है उसको। उसका मतलब ये है कि पहले जंग को पूरा गिरा देता है, क्योंकि वेट बढ़ जाता है मेरे भाई, क्योंकि वेट बढ़ जाता है। तो क्लियर हुआ, वेट बढ़ जाता है। और याद रख लेना, आप कबाड़ी वाले से याद कर लेना कि कबाड़ी वाला पहले बहुत ज़्यादा झाड़ता, पहले बहुत पटकता है उसको, लोहा को जिसको हम बेचते हैं, इसीलिए पटकता है क्योंकि उससे जंग निकल जाए। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे भाई। आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर किया हूँ। अब इसमें प्लीज़ गलत मत करना। बीएसएफ RORM 2019 का सवाल है ना। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ध्यान देना क्वेश्चन को, ध्यान देना। लिखा हुआ है रेट ऑफ कांस्टेंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन अभी बता के आया हूँ मेरे भाई, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर हुआ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। पूरा मैं रिएक्शन आपका ये रिएक्शन वाला चैप्टर क्लियर करा दिया हूँ। जय हिंद बच्चों, जय हिंद भाई, जय हिंद।